अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। नया ज़माना, नई रीत, नई रिवायतें। कहते हैं कि हर चीज़ नई अच्छी होती है, लेकिन दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी खूबसूरत, उतनी कीमती, उतनी अच्छी होती है। लेकिन क्या है ना कि चूंकि आजकल दौर सोशल मीडिया का है, और ये हमने पिछले कुछ सालों में सुना भी पढ़ा भी कि वो लोग जिनके नेटवर्क्स बड़े अच्छे होते हैं, जिनके ताल्लुकात समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़े कामयाब होते हैं। अब यहाँ पे गलत फहमी ये होती है कि दूसरों के साथ जो ताल्लुकात रखने हैं, कारोबारी ताल्लुकात, कारोबारी मामलात हो सकते हैं, उनमें हम अक्सर ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये सब हमारे दोस्त हैं। और हमें इस बात पे फख्र या खुशी भी होती है कि भाई हमारा हल्का अहबाब तो बहुत बड़ा, हमारे पास तो इतने दोस्त हैं। अब सोशल मीडिया पे आपके हो सकता है सैकड़ों हजारों दोस्त हों। कभी आपने सोचा है कि जो पुराने जमाने में हमारे हमसे पहले के लोग थे, उनके दोस्त कितने होते थे? अगर कोई कभी उनसे पूछे तो उंगलियों की पोर पे वो गिन सकते थे, हाथ की उंगलियों पे गिन के बता सकते थे कि 2 3 4 5 ये मेरे करीबी दोस्त हैं। अब ऐसे में कहा जाता है कि वो लोग जो इनके बहुत दोस्त होते हैं, दरअसल उनका कोई दोस्त नहीं होता। क्योंकि दोस्ती जो है वो आपसे मांगती है आपके जज्बात, आपका वक्त। आप दूसरों की केयर करते हैं, एहसास करते हैं। और वो इतने ज्यादा लोगों में अगर बढ़ जाता है तो फिर दर हकीकत एक वक्त आता है कि आपको एहसास होता है कि कहने को तो आपके हजारों दोस्त हैं, लेकिन दरअसल आपका कोई भी दोस्त नहीं है। और ये वो ज्यादती है जो हम अक्सर आज अपने साथ कर बैठते हैं। अब इसको समझने के लिए कि दोस्त कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, एक छोटी सी मिसाल समझ लीजिए। अगर आपके पास एक बागीचा है, आपने घर में 1 मरले, 2 मरले, 5 मरले, छोटा बड़ा एक छोटा सा बागीचा बनाने का प्रोग्राम बनाया। अब आप उसमें इंतखाब करेंगे कि इस बागीचे में कौन सा दरख्त लगेगा, इसमें कौन से पौधे लगेंगे, और इसकी काट छांट कैसे करनी है, इसकी देखभाल कैसे करनी है। और उम्मीद है कि आप उसको बहुत खूबसूरत बना पाएंगे और वहां पर कोई भी जंगली जानवर मौजूद नहीं होगा। आप उसको इस तरह से मैनेज करेंगे, इस तरह से संभालेंगे, उसकी इस तरह से केयर करेंगे, उसको इस तरह से ख्याल रखेंगे कि मनपसंद जो आपको अच्छा लगा वैसे आपने अपने घर का बागीचा बना लिया। इसके मुकाबले में कभी आप जंगल में चले जाए ना, तो जंगल में आपको बहुत से खुदरो पौधे मिलेंगे, बहुत से दरख्त मिलेंगे, बहुत सी झाड़ियां मिलेंगी, बहुत सी बूटियां मिलेंगी। और वहां पे उम्मीद भी ये की जा सकती है कि बहुत से जंगली जानवर या जहरीले जानवर वहां पर मौजूद होंगे। अब उसकी वजह यह है कि हर चीज खुद रो है, खुद से उग गई, और आपने उसका ख्याल नहीं रखा। हमारी जो दोस्ती होती है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी शख्स जिसके साथ आपके ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ है, वो आपके हल्का अहबाब में शामिल हो गया और आपने उसको दोस्त बना लिया। अब वक्त के साथ साथ चूंकि आप उसकी कांट छांट नहीं करेंगे, वो दोस्ती आपने खुद डेवलप नहीं की, सोच के दोस्त नहीं बनाया। सो उसी पौधे की तरह कि जिसको आपने बहुत एहतियात और सोच समझ के कि कौन सा पौधा कहाँ पे मैंने अपने बागीचे में लगाना है, वो खूबसूरत लगेगा। और मान लीजिए कि खुद से ही पौधे उगना शुरू हो गए, झाड़ियां उगाई, और वक्त के साथ साथ वहां पे आपको महसूस होगा कि यार ये एक जंगल बन गया जिसमें सब्जा तो है लेकिन खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है। सो आजकल के दौर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ये बहुत अहम है कि हम अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। तादाद पे मत जाइए कि आपके हज़ारों दोस्त होने चाहिए। आपके मुंतखब करदा चंद एक दोस्त हों, लेकिन वो दोस्त हों जिनको आपको पता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनके काम आएंगे, उनको ज़रूरत पड़े तो आप मौजूद हैं, आपको कोई मुश्किल है तो वो आपके साथ हैं। लेकिन ये खूबसूरत छोटा सा बागीचा उस बहुत बड़े जंगल की निस्बत कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद और कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा। सो अच्छे दोस्तों का इंतखाब कीजिए, ज़िंदगी खूबसूरत और आसान गुजरेगी।